नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल जीएस विद कृष्णा में सभी का स्वागत करता हूं और आज ट्रिक के माध्यम से आपको जीएस के प्रश्नों को याद कराऊंगा। तो पहला G8 देशों का समूह है। इसमें देखिए अब ये G7 हो गया है। 15 नवंबर 1975 को 15 नवंबर 1975 को फ्रांस ने इसकी स्थापना की थी। यह धनी देशों का समूह है। रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर अपने आप में मिला लिया था, इसीलिए बाकी देशों ने नाराज होकर रूस को G8 से बाहर कर दिया 2014 में। इसीलिए अब ये G7 के नाम से जाना जाता है। G7 के समूहों को याद करने के लिए एक मैंने फार्मूला बनाया है या सूत्र कह लीजिए, जो भी है, बहुत ही आसानी से आप 8 देशों को याद कर लेंगे। याद तो सबको होते हैं, मगर जब समय आता तब याद नहीं रहते, इसलिए ये सूत्र जब भी आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो क्या है सूत्र ये? जा बकरी आज फ्री इमली खा। जा बकरी आज फ्री इमली खा। तो जा से हो गया जापान, ठीक है। जा से हो गया जापान, बा से हो गया ब्रिटेन, का से हो गया कनाडा, री से हो गया रूस, आ से हो गया अमेरिका, जा से हो गया जापान, फ्री, फा से हो गया फ्रांस। जा बकरी आज फ्री में इमली खा। तो रूस 2014 में तो बाहर ही हो गया था, इसलिए 7 देश ये बचे हैं जो अब G7 के नाम से जाने जाते हैं। तो है ना मज़ेदार। अब दूसरा देखिए, सार्क। सार्क देशों का संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। काठमांडू नेपाल में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी याद करते हैं। आज लंका बाग में भारत ने भुट्टा पकाया। आज लंका बाग में भारत ने भुट्टा पकाया। तो बस याद हो गया। आज अफ़गानिस्तान, सब लिख लेते। आज का पूरा लिख लेंगे, लंका पूरा लिख लेंगे, बाग पूरा लिख लेंगे। तो आज अफ़गानिस्तान, ठीक है। उसके बाद लंका, श्रीलंका हो जाएगा। लंका से श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका। बाग से बांग्लादेश, में से मालदीव, भारत से भारत, ने से नेपाल, भुट्टा भूटान, पकाया पाकिस्तान। तो सार्क के ये 8 देश हैं। एक बार देख लीजिए फिर से। अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। आज लंका बाग में भारत ने भुट्टा पकाया। तो ये सार्क देशों के समूह आसानी से याद हो गए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कार्य, इसको ट्रिक से याद करेंगे। आज सिंह। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहता है और ये खिलजी वंश का दूसरा शासक होता है। इसका मूल नाम जो था अली गुरसप था। अली गुरसप, ठीक है। अली गुरसप इसका मूल नाम था। अली गुरसप
मूल नाम था। उपाधि इसकी अबुल मुजफ्फर, सुल्तान अल दुनिया, वरीद मोहम्मद शाह खिलजी, यामनी उल खिलाफत, नासिर आमिर मोमनीन, खलीफा का नायब जिसको कहते हैं, दुतई सिकंदर, सिकंदर सानी। खजाइन फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। अब इनके बारे में देखते हैं क्या क्या काम करवाया अली गुरसप ने। जैसे मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, खिलजी वंश के सबसे बढ़िया शासकों में एक माने जाते हैं। तो आज सिंह, ये ट्रिक है, आज सिंह, आज सिंह। आ से अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जा से जमायत खाना मस्जिद बनवाया था, सिंह से सीरी का किला बनाया था, हा से हजार खंभा महल बनवाया था, हजार खंभा का महल बनवाया था। तो आज सिंह जी मुख्य रूप से अलाई दरवाज़ा, जमायत खाना मस्जिद, सीरी का किला और हजार खंभा का महल याद हो जाएंगे। सहायक संधि अपनाने वाले राज्य, सहायक संधि जो थी वेले जली के समय आई थी और इसको सबसे पहले जो स्वीकार किया था हैदराबाद के निजामों ने किया था। तो हम तो अब पेशवा सीज करेंगे, हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। तो हा से हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद की संधि। माँ से मैसूर की संधि 1799, ता से तंजौर की, तंजौर 1799। ये मैसूर और तंजौर दोनों ने एक ही साल में स्वीकार कर ली थी सहायक संधि। उसके बाद तो तंजौर, हम तो अब से अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार 1803 में, सी से सिंधिया 1804 में, जयपुर जोधपुर 1805 में। करेंगे नथिंग। तो कितनी अच्छी ट्रिक है जी, इससे आसानी से याद कर सकते हैं। हम तो अब पेशवा सीज करेंगे। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है। वो भारत के राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। देखिए मित्र पर, मी से मिजोरम, ठीक है, पहला राज्य मिजोरम है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। गमछा झार। तो ये 8 राज्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे इससे। वो देश जिनकी मुद्रा रुपया है, इसको कैसे याद करेंगे? मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो पहले माँ से मालदीव हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। दूसरे माँ से मॉरिशस हो जाएगा। यहाँ सबकी मुद्रा रुपया है। श्री से श्रीलंका हो जाएगा। ने से नेपाल हो जाएगा। भा से भारत हो जाएगा। ई से इंडोनेशिया हो जाएगा। से सेशेल्स हो जाएगा। पाकिस्तान से पाकिस्तान हो जाएगा। तो इन 7 देशों में रुपया मुद्रा है। बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के मानने वाले सम्राट कौन कौन से थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे? कनिष्क,
पहला आ जाएगा कह बापूजी, का से कनिष्क, का से कनिष्क, हा से हर्षवर्धन, बी से बिंबसार, ए से अशोक, पी से प्रसेनजीत और यू से उदयन, जी से गोपाल, पाल वंश का संस्थापक। तो इन सभी ने बौद्ध धर्म को शरण दी थी और सब महात्मा बुद्ध के शिष्य थे ये सभी लोग। अशोक के 8 शिलालेख मिलने का स्थान। अशोक के 8 शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले हैं वो उनके स्थानों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। तो पहला शिलालेख देखिए, शाम को जो सोए गधा है, शाम को जो सोए गधा है। सा से हो जाएगा शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान में है, पेशावर ज़िले में, खरोष्टी लिपि में है ये। पहला है शहबाजगढ़ी, खरोष्टी लिपि में पाया गया है ये। उसके बाद माँ मनसेहरा, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी खरोष्टी लिपि में, हजारा ज़िला में है और खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। शाम को से कालसी, उत्तराखंड में, ब्राह्मी लिपि में है। जो जौगढ़, उड़ीसा गंजाम जिले में, ब्राह्मी लिपि में है। सोपारा महाराष्ट्र में है, ब्राह्मी लिपि में है। एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद गिरनार जूनागढ़ में है और धौली उड़ीसा के पुरी जिले में पाया जाता है। तो ये 8 शिलालेख अशोक के हैं जो विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण, तो क्रम से इनको बताना है। इसके लिए फार्मूला क्या है, SPK। या से यवन, सा से शक, पी से पहलव या पार्थियन, के से कुषाण। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। पहला मैडम से मैडम क्यूरी हो जाएगा, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जॉन वार्डिन, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। फ्रेडरिक सेंगर, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। लिनस पोलिंग, इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए कार्य, पूरा विश्व अकाल, पुलिस बना सिंचाई हाल। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से 1905 तक था। अब पूरा विश्व अकाल, पुलिस बना सिंचाई हाल, पूरा से हो जाएगा पुरातत्व विभाग का गठन इन्हीं के समय हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी इन्हीं के समय हुआ था। अकाल आयोग का गठन भी इन्हीं के समय हुआ था। पुलिस आयोग का गठन भी इन्हीं के समय हुआ था। बना बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को इन्हीं के समय हुआ था। सिंचाई आयोग का गठन इन्हीं के समय हुआ था। हाल, विक्टोरिया हाल का निर्माण इन्हीं के समय हुआ था। सदिश राशि को कैसे याद करेंगे? विषुवत बल, विश्व से विस्थापन हो जाएगा, वाह से वेग हो जाएगा, ता से त्वरण हो जाएगा, बल से बल हो जाएगा। तो ये सभी सदिश राशियां हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। अब अदिश राशियां कैसे देखेंगे? उस आर्द्रता को चाबी दो, उससे ऊर्जा हो जाएगा, सा से समय हो जाएगा, आ से आयतन हो जाएगा, द्र से द्रव्यमान हो जाएगा, ता से ताप हो जाएगा, का से कार्य हो जाएगा, चा से चाल हो जाएगा, बी से विद्युत धारा हो जाएगा, दा से दाब हो जाएगा। तो ये सब जो राशियां हैं वो अदिश राशियां हैं।
ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, दाब, ये सब जो हैं अदिश राशियाँ आती हैं। विदेशी लेखकों के आने का क्रम, विदेशी लेखकों के आने का क्रम क्या क्या है? टीमे पिटिंग, नेट 2015 में ये पूछा जा चुका है क्रम, इनको क्रम से लगाना था। टी से टीसीएस, में से मेगास्थनीज, पी से पिल्नी और टी से टालमी, ये इसका क्रम है सही से। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला भारतीय जनरल, ये सब कैसे याद करेंगे? कितना आसान, एक ही बार में याद हो जाएगा। रॉबर्ट है विलियम का मौसा, बस याद हो गया। रॉबर्ट है विलियम का मौसा। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 से 1760 तक। हैसे हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1785 तक। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1828 से 1835 तक। कैनिंग भारत का पहला वायसराय 1858-1862 तक। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो कितनी आसानी से याद हो गया। रॉबर्ट है विलियम का मौसा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये सब एक ही बार में याद हो जाएंगे। सहायक नदी, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? राम गंगा को गाय का घी दो, राम गंगा को गाय का घी दो। राम गंगा पहली नदी है, सहायक नदी गंगा की, वो राम गंगा। दूसरी है कोसी, तीसरी है गंडक, चौथी है यमुना और पांचवी है घाघरा। ये सब राम गंगा की सहायक नदियाँ हैं। राम गंगा की सहायक नदी कोसी, गंडक, यमुना और घाघरा हैं गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं। चहक, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन, हर्ष के समय उनके दरबार में रहते थे, उनकी जो रचनाएं हैं वो देखिए। चहक, चंडी शतक, हर्षचरित, कादम्बरी, ये सब बाण की रचनाएं हैं। उसके बाद कनिष्क के दरबार के विद्वान, कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, एक ही बार में याद करेंगे। अश्व नाचे पाँव पर, अश्व नाचे पाँव पर। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पार्श्व, वसुमित्र। तो ये 5 जो विद्वान थे ये कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पार्श्व और वसुमित्र। चीनी यात्रियों का भारत आने का क्रम क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है। चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी से तो हो गया चीनी यात्री हो जाएंगे। फांसी हुई, फा से फहियान, 399 ईस्वी में आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। सी से सुंगयांग 518 में आया था। हु से ह्वेनसांग 630 में हर्ष के समय आया था। ई से इतिसांग 7वीं सदी के अंत में आया था। चीनी यात्री को फांसी हुई। सोलह महाजनपद कैसे याद करें? K4A3M3B2S1G1C1P1, K4A3M3V2S1G1C1P1। तो पहले K4 से काशी, कौशल, कुरु, कंबोज हो जाएंगे। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज हो जाएंगे। इनकी जो राजधानी थी वाराणसी, श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ और हाटक थी। A3 अवंती, यस्मक, अंग,
इनकी राजधानी महिष्मती, पोटन और चंपा थी। M3 मत्स्य, मगधमल, विराटनगर, राजगृह, कुशीनगर इनकी राजधानियाँ थीं। V2 वज्र और वत्स, कौशाम्बी और वैशाली इनकी राजधानियाँ थीं। S1 से शूरसेन हो जाएगा, शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। G1 से गंधार हो जाएगा, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। C1 से चेदी हो जाएगा, इसकी राजधानियाँ दो थीं, सुक्तमती या सोथवती। P से पंचाल हो जाएगा, पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कंपिल्य थी। तो ये आपके 16 महाजनपद आसानी से याद हो जाएंगे। K4 A3 M3 V2 S1 G1 C1 P1, K4 A3 M3 V2 S1 G1 C1 P1, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अवंती, अस्मक, अंग, मत्स्य, मगध, मल्ल, वज्जी, वत्स, गंधार, चेद, पंचाल, शूरसेन। तो कितनी आसानी से याद हो रहा है। आज का जो ट्रिकी जीएस है वो अंतिम ये एक और सूत्र बता देता हूँ, उसके बाद अगला जब वीडियो बनाऊँगा तो भी बहुत ढेर सारे हैं, कम से कम 300 से 400 तक होंगे इसमें ऐसे ही। तमिलनाडु राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। तमिलनाडु राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क। तमिलनाडु की गुड्डी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई। तमिलनाडु की गुड्डी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई। तो तमिलनाडु राज्य हो गया, ठीक है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे पाया जाता है। कुर्ती मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। मलाई मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो आज तक जो मैंने बताया है यहीं तक है, बाकी मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ ट्रिक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।